जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में वो सब दमित करे जो बुरा है और वो सब उत्सव के रूप में बाहर आए जो सब कुछ हरा भरा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, तमाम वो सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं भैया जी के इस प्रोग्राम में अपनी बात कहने के लिए। हमारी बात से और आपकी बात से जुड़ के समाज में एक विमर्श बनता है और वही सब कुछ मिला के भैया जी कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी बिहार से आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए, इत्मीनान के साथ चाय पानी पीजिए। और वो तमाम सारे लोग जो बहुत दूर से और बहुत दूर, जय हो कन्हैया, क्या बात है। कहां से आना हुआ? नेपाल से। ओए होए, प्रभु तो ऐसे ही है, एक पैर इधर एक पैर वो, तीन डग में जो पूरी सृष्टि नाप लें तो प्रभु तो नेपाल में भी हूं, कहीं भी हूं। क्या बात है। क्या नाम है साहब का? क्या नाम है? आकांक्षा। जय हो प्रभु। तो जो आज मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे पहले तारुफ कराऊंगा और जो बैंड में लोग मौजूद थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत दिनों बाद शो में आ रही हैं, एक अरसे के बाद यहाँ पे शो में आती रहती हैं, पहले आई हैं लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आ रही हैं। ताली बजा के मैंने शुरुआती है, समझ लीजिए, ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले, उपाध्याय वाले भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबका तारुफ, सबका परिचय करा दिया, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दे दी। कहां से आना हुआ? मध्य प्रदेश से सर। मध्य प्रदेश से। कैसे आना हुआ? जी सर, हम लोग अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति का डेलीगेशन है सर हमारा। कहे का? अखिल भारतीय बसोर समाज विकास। अच्छा बसोर, अरे वो शनिवार वाले हैं आप, बसोर जाति। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मिस इंडिया की लिस्ट चेक कर रहा था। मिस इंडिया तो समझते हैं ना आप? हाँ, मिस इंडिया नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि कोई भी उस लिस्ट में दलित, आदिवासी और ओबीसी की महिला नहीं थी। फिर मैंने कहा कि सुपर पावर देश कैसे बनेगा, 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। यानी उनका इशारा यह था कि जो अधिक संख्या में लोग हैं वो ऐसे जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा सिर्फ फिल्म उद्योग की या फैशन उद्योग की क्यों बात करें, कॉरपोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं हैं। उद्योगपतियों की लिस्ट में भी बात करी उन्होंने, कहा उस लिस्ट में भी कोई दलित नहीं है। और ये बात आज मुद्दे के तौर पे हम सामने लेकर आए। सवाल यह है कि मिस इंडिया से बातचीत शुरू हो रही है कि मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें कोई भी ओबीसी, कोई भी दलित और कोई भी आदिवासी महिला नहीं थी। और यह बात उनको दुख दे रही थी। उन्होंने कहा कि 90% लोग जो हैं वो बाहर हैं, उनको आगे होना चाहिए। तो पहले तो मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मिस इंडिया कराती है? क्या प्रोग्राम जो है वो मिस इंडिया का जो प्रोग्राम होता है वो सरकार कराती है? और या उनका ये मसला था कि आरक्षण की जो दायरा है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में क्यों, वो बाजार तक जाना चाहिए और बाजार के ऊपर भी लागू होना चाहिए, उनका ये पुरानी मांग है। तो इस पे बसोर जाति के जो लोग आए हैं, मैं उन पे जो उन्होंने कहा कि वो एससी वर्ग में आते हैं और एससी में आते हैं, वो अपना आरक्षण मानते हैं। और सरकार ने अभी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले एक फैसला दिया 6-1 से, उसी के बाद आप लगता सक्रिय हो गए। नहीं सर, हम पिछले 20 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सर। 20 साल से? जी, माननीय शीला दीक्षित जी जब बसोर जाति। जी सर, माननीय शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हाँ जी, उनके 10 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। बसोर जाति करती क्या है? हमारा सर बांस का पुश्तैनी कार्य है। बंसकार समाज बोला जाता है इसको। बांस का काम करते हैं। तो कई लोग आए हैं, बांस के बर्तन से लेके बांस के तमाम सारा काम करते हैं। बसोर जाति के लोग मौजूद हैं। और खिलौने, उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण की बात जो कही गई है वो हमें भी मिलना चाहिए। ये बात आई कि जो आरक्षण मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन में मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि
उपवर्ग बनाए जा सकते हैं एससी और एसटी में, जो कि नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्यों को विशेष स्थितियों में यह है अधिकार दिया जा सकता है, वो उपवर्ग बना सकते हैं। सबसे पहले डिबेट का स्टार्ट करते हैं कि मिस इंडिया की लिस्ट में वो ओबीसी क्यों ढूंढ रहे थे, एससी क्यों ढूंढ रहे थे और एसटी क्यों ढूंढ रहे थे, ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये मुद्दा कोई बहुत संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो ये इशू उठाया, ये मुद्दा उठाया है, ये बेहद गंभीर है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाना बेहद जरूरी है। और इसलिए हम अपने नेता और आपके चैनल का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने जैसा कहा ये जरूरी मुद्दा है। आप देखिए जाति जनगणना पर नहीं तो क्या वो सरकार करती है प्रोग्राम? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने सचिवों का मुद्दा उठाया, और इससे पहले लगातार वो कह रहे हैं मीडिया में कितने दलित ओबीसी हैं, मात्र कुछ परसेंट लोग हैं। और आप जुडिशरी में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप विश्वविद्यालय में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर यही फैसला इसी तरह का है तो आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? मैं आपसे यह सवाल पूछता जानने का। देखिए, एक बात सर्वप्रथम डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि संविधान की जो पहली चीज है कि आरक्षण, लो लो कोई नहीं ना, कोई एक मिनट रुकिए। देखिए, अगर आप ज्यादा काबिल हैं तो मेरी डिबेट पे जगह नहीं है। ये कह रहे पटेल मर गए थे तो कहां जी? नहीं जिंदा थे। सवाल ये है कि आरक्षण का जो विधान है वो है और समाज में समरसता एक चीज है, उसके लिए भी कायम होने वाली बात जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो छुआछूत की बात थी उसको लेकर आरक्षण था, वो खत्म हो गया। नहीं हुआ। जोर से बोलो, नहीं हुआ। तो ये 3-4 बातें विधान में पहले स्पष्ट कर दी। अब मैं डिबेट पे आता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सरदार पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? क्या वो पटेल थे इसलिए, या जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? कोई बात नहीं। अरे रुको, आराम से जी। राहुल गांधी सब नहीं, देखिए, मैं एक बात, ये डिबेट कोई इम्तिहान नहीं है। ये डिबेट कोई इम्तिहान नहीं है। जिंदा थे। देखिए, अभी कंगना रनावत ने जो किसानों के लिए बोला, कब माफी मांगी? कंगना रनावत ने कोई माफी नहीं मांगी। पहले मुद्दे पर बात करिए आप। कंगना रनावत वही चुपचाप बैठ जाइए। कंगना रनावत ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी ने क्या लिख के दे दिया कि कोई बयान ना दे? अरे वो लगातार कह रही है कि किसान आंदोलन ने किया, जब रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। राइट। मैं सर अमित चुपचाप बैठेंगे। बसौर जाति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसके लिए आवाज उठाने के लिए 10-5 लोग यहां मौजूद हैं। हम इस बात के पक्षधर हैं कि किनको लाभ मिला वो पता होना चाहिए, और किनको लाभ अभी तक नहीं मिला वो भी पता होना चाहिए। जी जी। देखिए, सत्ता सुंदरी से जब दूरी हुई तो राहुल गांधी को विश्व सुंदरी की लिस्ट दिखाई दी। विश्व सुंदरी की लिस्ट उन्होंने देखना शुरू की, और उसमें देखा कि कौन नहीं है, कौन क्या है। चुपचाप खड़े रहेंगे। हाँ जी। कांग्रेस का अवसाद कहें या राहुल गांधी का अवसाद कहें, 2 दिन पहले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। काका कालेलकर की रिपोर्ट को अगर नेहरू ने माना होता तो इस देश के दलितों, पीड़ितों, वंचितों का दूसरा स्थिति होता। बीपी मंडल की रिपोर्ट को अगर इंदिरा गांधी ने फ्रिज में नहीं फेंक दिया होता तो आज इस देश के दलितों, पीड़ितों, शोषितों को न्याय मिल गया होता। उनका पिता राजीव गांधी ने सबसे लंबा स्पीच दिया है पार्लियामेंट के पटल पर, वो आरक्षण के खिलाफ दिया है, 1 घंटा 45 मिनट। मैं आपको बात पूरी नहीं हुई है, लेट मी कंप्लीट। 2 दिन पहले राहुल गांधी कहां थे? जम्मू कश्मीर में थे, जहां की वाल्मीकि समाज को, गुर्जरों को, बकरवारों को 70 साल से उनको बाबा साहब के संविधान से आरक्षण नहीं मिला था। वहां की बेटियां एमबीबीएस करने के बाद भी झाड़ू लगाती थी।
आज लखपति दीदी बना रहे हैं हम, क्यों नहीं? और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक मिनट प्रतीक जी, मामला बहुत सेंसिटिव है, मामला नहीं ऑफ द आइसबर्ग से बात नहीं बनेगी, बात पूरी होनी चाहिए, बात नहीं भाई, मैं आपको मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आऊंगा, इसको पूरा कर दूं। अगर बेटियां वहां पर 70 साल से दलित समाज वहां सिर्फ बाथरूम साफ करता है, एमबीए करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस करी 370 लगाकर फिर वाल्मीकियों से झाड़ू लगवाएंगे, उस पर राहुल गांधी क्यों चुप हैं? सवाल यह था कि ये जब मुद्दे भाई नहीं आज कोई ताली बजने में कोई जीत रहा है और ना कोई हार रहा है, तो बराए मेहरबानी कोई ताली नहीं बजाएगा, ना तो किसी को पहलवानी यहाँ पे करनी है, और जिनको पहलवानी करनी हो, जिसके ऊपर ताली ठोकनी हो जाओ, क्योंकि जिनके लिए बात हो रही है वो भी अपने ही हैं और अपने समाज के हैं, इसलिए ताली बराए मेहरबानी ना बजाइएगा, वरना यहां से चले जाइएगा। और डिस्टर्ब जिसने किया, मैं समझ लीजिए, आज मैं ये कह रहा था संविधान एक ही तो है, पूरे देश में एक ही संविधान रहेगा। मोबाइल फेंक दूं क्या उठा के? संविधान तो एक ही है, संविधान एक ही लागू रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि बाबूजी, ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे देश में एक संविधान चल रहा हो, जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान हो? अगर आप आरक्षण के फेवर में हैं या आरक्षण के फेवर में हैं, तो जम्मू कश्मीर में वो जो वाल्मीकि समाज है उसको भी तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए ना। तो अगर आप 370 और 35A को खत्म करने या स्क्रैप करने वालों के साथ या उनके साथ गठबंधन, हालांकि मालूम है अभी आपका नहीं आया, अभी घोषणा पत्र, उसका इंतजार है, तो ये सवाल है जी। इधर एक बंदा खड़ा हुआ था जी, आओ आगे आओ, आप ही से कहना है, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से आना हुआ? मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी। कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये आरक्षण के जैसे ये कह रहे हैं ना, छुआछात तो देखो अभी वहाँ पे बसोर समाज के खड़े ये सब लोग बैठे, एक कुर्सी इनके लिए भी डाल देते कि नहीं है का? तो छुआछात ये लोग आज ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले, है ना? तो ये 70 साल में कहाँ गए थे? उनके भी उनके क्या नाम है, कितने लोग, एक मिनट सर, तो कितने लोगों के यहाँ राहुल गांधी जी ने कितने लोग यहाँ खाना खाया, कितने लोगों के यहाँ गए, आज तो इन्हें दलों तक की बात समझ में आ रही है ना? राइट। सवाल तो आपने हमसे भी पूछ दिया, पॉइंट आउट तो आपने हमको भी कर दिया कि आपने अभी तक बसोर जात के लोगों को बुला के आगे बैठाला क्यों नहीं? हमको पता ही नहीं था। ये बहाना हो सकता है सर, ये बहाना हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि बसोर जाते, लेकिन मैंने शनिवार को इनको बुलाया था। बसोर समाज का एक व्यक्ति आए और यहां बैठ जाए कोई एक। अब देखो, आपस में न लड़ जाना, आपस में न लड़ जाना कि कौन जाएगा, क्योंकि नेता वही बन जाएगा। वहीं खड़े रहो, आगे यहां बैठ जाओ। अब सवाल यह है कि आपने आखिर कहा क्यों कि मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था और उसमें कोई ओबीसी नहीं दिखा, कोई एससी नहीं दिखा, कोई एसटी नहीं दिखा, कहा क्यों? प्रियंका राणा जी। सभी को पहले तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और मैं तो एक ही बात कहूंगी प्रतीक जी, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक और कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। तो यहाँ पर हम ओबीसी, आदिवासी और दलित की बात कर रहे हैं, यानी कि हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, दबे कुचलों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुश होना और तालियां बजाना कि भाई नहीं नहीं इनको नहीं मिला, और ये ऐसा नहीं है। 70 साल में बहुत काम हुआ और कुछ जो होना बाकी है वो आगे की सरकारें करना है, उनको करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी ने कहा कि मिस इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, क्या हमारी जो दलित बहनें हैं या आदिवासी बहनें हैं या जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है? वो काबिल हैं, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आती हूँ। मेरे जो वर्ग है उसके अंदर भी ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसी कई बच्ची हैं जो काबिलियत रखती हैं वहां पर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उनको मिलनी चाहिए। और वो कैसे मिलेगी? सरकार पॉलिसीज बनाती है, जाति गणना होगी, उसके बाद पॉलिसीज बनेगी, उनको कैसे अपने नहीं प्रियंका जी, एक चीज तक, सरकार पॉलिसीज बनाती है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जो ये प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें वो नियम नहीं लागू होता है।
सर पिछड़े वर्ग को किस तरह से सरकारी स्कूल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती नहीं, हैं मैं तो सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं उस पे। जिसमें आप उनको बहुत सारी चीजें प्रशिक्षण दे सकते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो क्या ये सरकार का दायित्व नहीं, मैं बिल्कुल, मैं तो 1 by 1 बात करूंगा प्रियंका जी। मैं कह रहा हूं कि फैशन प्रतियोगिता में कुछ नियम हैं और कुछ उसके उदाहरण हैं। उसमें नियम में बहुत सारी चीजें हैं, तो उन नियमों में कई चीजें लागू होती हैं। तो उसमें आरक्षण या उसमें एससी या कोई होगी। रीता फारिया मिस यूनिवर्स बनी, पहली रीता फारिया। तो रीता फारिया तो पारसी थी। हेडन बनी तो वो क्रिश्चियन थी। अब सवाल ये है कि कैसे एकोमोडेट किया जाए, ये बताइए आप कोई तरीका बताइए, हम लोग चाहते हैं जी। प्रतीक जी, अभी आपने कहा रीता फारिया, आपने एक का नाम लिया। यहाँ पे एक या चार ही बनी सिर्फ, तो मिस यूनिवर्स तो करें क्या? एक या दो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे समाज की बात हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात हो रही है, सारे देश की बेटियों की बात हो रही है। तो उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बस मुझे ये बताइए। तो आगे जब बेटियों की बात हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि ये साइंटिस्ट बने, अच्छा होगा बने। नाम क्या है बेटा? विदेशना तक बताएं, ये राज ना बताएं, क्योंकि राज बता देते तो राज खुल जाता है। प्रतीक तक तो ठीक है, भैया जी और अच्छा है, लेकिन जैसे कहा प्रतीक त्रिवेदी, राज खुल जाता है। यह मुश्किल है। तो देश की बेटियां बढ़े। आप फैशन शो करती हैं ना, रैंप वॉक करती हैं, ठीक है। आज का शो मैं आपसे भी बात करूंगा ना, नीति शर्मा। बात संवेदनशील मुद्दे की नहीं है। हाँ जी। ये संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे षड्यंत्रशीलता है। कौन क्या, मतलब राहुल गांधी को अगर आप बालक बुद्धि कहते हैं तो ये बहुत छोटी बात हो। नहीं, ये मत कहिए। नहीं, आई वोंट एक्सेप्ट इट। दैट इज व्हाट आई वांट टू। उनको राजनीतिक गलियारे में चलने दीजिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रतीक जी, आपने बोला राज क्या है? हाँ। राज ये है कि ये षड्यंत्र है, विभाजन कैसे करना है। अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस, फूट डालो और राज करो। कांग्रेस तो बाद में है, आपके यहाँ तो पहले ही चल रहा था कि वो यहाँ पे साहब खड़े हैं तो वहां से आप यहां तक आ ही नहीं सकते, आपको जूते उतारने पड़ेंगे। तो अंग्रेज तो बाद में आए, समाज तो टूटा हुआ बिखरा हुआ आपका पहले से था। तो अंग्रेजों ने उसको भुनाया और आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। यह बात पकड़ में आई इतनी देर बाद। बोले अंग्रेजों ने उसको भुनाया और राजनीतिक पार्टियां, मैंने कहा कि रुको, बस और जात आ रहे हैं, पर मुहाने पे खड़े हो, एकदम मिलने वाला है। उन्होंने भुनाया अंग्रेजों ने, और आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं जी। जस्ट मिनट, अब मैं आ रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी, देखिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का मतलब था कि जो छुआछूत भेदभाव जो वो हुआ, उसके कारण आरक्षण से लाभ मिल करके वो जातियां आगे अलग अलग स्तर तक पहुंच सकें। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा मेरे भी समझ में नहीं आया। अच्छा, ये भी सुविधा के अनुसार होता है। कुछ बातें समझ में आ जाती हैं आपको और कुछ बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। समझाओ। उन्होंने कहा जो मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, उनका कहने का तात्पर्य होगा, हो सकता है कि उसको लोगों ने मजाक में ले लिया। तात्पर्य ये कि हर क्षेत्र में, हर जगह, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनको आगे जाना चाहिए। जहां तक बीजेपी वाले, तो आपका सवाल का जवाब दीजिए। ये बसोर जाति खड़ी है, एससी में आरक्षण की मांग कर रही है। कह रहे हैं एससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बसोर जाति का, ये सामने आ गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठ गए आके, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला लाभ। एससी में आता हूं मैं, बसोर जाति का हूं, बसोर जाति का हूं, एससी में आता हूं, लाभ नहीं मिला, दिल्ली में रहता हूं, बांस का काम करता हूं, मुझे भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी यही कहा ना 6-1 से जी। मैं ये कहता हूँ, आपकी बात को मैं संवाद करते हुए इनकी बात को भी, कि बिल्कुल सही ये बात है कि बहुत सारी जातियां ऐसी रह गई हैं, मैं मानता हूं, हाँ जी। कि जिनको लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता लगता कि कब नौकरी निकली, और ऐसे भी लोग हैं गरीब के जिनको एक फार्म खरीदने का, आवेदन फार्म खरीदने के पैसे तक नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने। देखिए राघवेंद्र जी, मैं एक बात आपसे कहता हूं। हाँ। एक आईएएस का बेटा, आ रहा हूं, पीला कुर्ता, अरे पीला कुर्ता आ रहा हूं। एक आईएएस का बेटा और एक मजदूर के बेटे में
मजदूर ये सामने बैठे हैं। मजदूर के बेटे में और आईएएस के बेटे में फर्क तो होगा, फर्क तो होगा। आईएएस का बेटा है, अगर मैं कहीं से भी आता हूं और आईएएस हो गया हूं तो मेरे चाल चलन और चरित्र पे पूरा और तमाम सारे आवरण पे और पे फर्क होगा। और ये मजदूर के नेता हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो इनका और हमारा तुलना हो ही नहीं पाएगा, और ये गौर करने वाली बात है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अलग से, लेकिन ये जब राजनीति के, राघवेंद्र जी यहाँ बहस हो ही नहीं रही है। मैंने कहा किसी ने अगर आज शो में ताली बजा दी किसी भी हिस्से पे, वो मेरे शो से बाहर जाएगा। आज ताली बजाना नहीं है मकसद, मकसद ये है कि हम कहां खड़े हैं, हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपने को या नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं, एक आंकड़ा बता दूं, गृह मंत्रालय में 6200 से के करीब रिक्तियां थी, भरे कितने गए SC ST के? केवल 1100 लोग। ऐसी रक्षा मंत्रालय में निकले 1100 के करीब, और भर्ती कितनी हुई? 29 लोगों की केवल भर्तियां हुई। तो सरकार स्वयं, बीजेपी की सरकार के लिए कह रहे कि वो स्वयं इतनी सजग नहीं है कि उन रिक्तियों को पहले भर सके, उनका अधिकार दे सके। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं अब हो जाएगा। बसोर जाति के हैं, भर दो उसको, वहां पे भरो, क्योंकि बसोर जाति के भी लोग पहुंच जाए, ठीक है, पासवान के भी पहुंच जाए, वाल्मीकि भी पहुंच जाए, सारे लोग पहुंच जाए, अच्छा रहेगा ना। ठीक, मैं आया। मैं आज फिल्म इंडस्ट्री से हमारे साथ अशोक पंडित जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, मैं आपका स्क्रीन पर स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा ऑडियो देंगे स्क्रीन पे, सारे लोग फिल्मकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा, बहस तो लंबी चल रही थी लेकिन आप शुरू हो गई है एक बार फिर से, और यह है कि जो मिस इंडिया की लिस्ट है उसमें राहुल जी देख रहे थे, ओबीसी, SC और ST नहीं मिले। बोले ये ठीक नहीं है, ऐसा ही उद्योग में, ऐसा ही मीडिया में, ऐसे तमाम जगह उन्होंने कहा। मैं अशोक पंडित जी आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। तमाम सारे लोग खड़े हैं, स्वागत करिए ताली बजा के पहले अशोक जी का। जी, नाउ योर चांस। अशोक जी, ऑडियो। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतनी बचकानी और इतनी बेवकूफानी बात कर रहा है। पहली बात तो यह है कि मैं चूंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इस स्टेटमेंट का खंडन करता हूं, इसको मैं कंडेम करता हूं कि किसी भी पॉलिटिशियन को हमारी इंडस्ट्री को इस तरह से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने हमारी इंडस्ट्री में जितना एक दूसरे के साथ लगाव है, प्यार है, और जिस तरीके से हम काम करते हैं, राहुल गांधी को शायद इस चीज का एहसास नहीं है। और मैं समझ सकता हूं उनकी जो डेस्परेशन है कि वो आज मिस इंडिया की लिस्टें चेक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस जात का है, कौन किस कौम का है। अगर ये इतनी अगर कंसंट्रेशन और इतना अगर ध्यान अपने पार्टी की लिस्ट को चेक करे और देखे कि कौन किस धर्म का उसकी पार्टी में है, तो मुझे लगता है देश के लिए वो ज्यादा एडवांटेजेस होगा। हम क्रिएटिव वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, हम क्रिएटिव इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे आपकी मीडिया में जब न्यूज है, ये हम टैलेंट और क्रिएटिविटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और हम बहुत ही सीरियस इस चीज को, बहुत सीरियस बिजनेस है ये। तो इतनी बचकानी सोच और इतनी एक ऐसी सोच जो डेस्परेशन वाली सोच है, और आपकी जो मर्जी आप बोल दोगे। रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। मैं आपके बाद डिबेट में फिर से आपके पास आता हूं। मैं एक मिनट रोकना चाहता हूं आपको। उनका एक मतलब यह भी हो सकता है, राहुल गांधी का, कि आपने 90% जो है या 60% आपका जो पूल है, यानी जो जीन पूल है, यानी हम सारे लोग जो रहते हैं उसमें से 60% वो जिनकी संख्या ज्यादा है, वो पूल आपने टैप ही नहीं किया है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका मुख्य धारा में नहीं आया। तो और वो मुख्य धारा में आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं पक्षधर हूं कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे जहां हो, लेकिन मुख्य धारा में आए। लेकिन सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि आप बसोर जैसे जातियों को भी अपने अंदर लाएं, तो क्या गुनाह करता है, क्या गलत कहता है, क्या गलत बोलता है? नाउ आंसर। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं साहब को बता दूं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ही दलित हैं। उनके ओबीसी हैं, उनके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो मतलब हर आदमी यही कहेगा। तो सवाल यह है
कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, तो दिक्कत क्या है, मैं यही जानना चाहता हूँ। अभी जो साहब जो आपने पैनलिस्ट बुलाए हैं ना पंडित जी, मैं उनके लिए बता रही हूँ, उनकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ कि हमारी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले देख ले, वो कह रहे हैं ना लिस्ट उठाकर देखिए, हमारी में तो खूब तो सारे। कर्नाटक में आप क्यों नहीं लगा देती हैं जो आपने जातिगत जनगणना की है, उसका लगा दीजिए फॉर्मूला। यही हम कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि साहब जाति जनगणना करवाइए और उसमें हम नहीं करेंगे तो ये कौन सी बात है कि आपको फसल काटनी है या सच में? क्या नाम है भैया, कहाँ से, कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी से आया हुआ। यूपी में क्या, कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। क्या काम करते हैं भैया? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई, सरकारी नौकरी की तैयारी? भैया हो जाए, बहुत मेहनत वाला अच्छा हो, खूब मेहनत में लगे रहना, और ये डिबेट में, इसी डिबेट में कम आना, ये तो दिमाग खराब करती है डिबेट, कोई फायदा नहीं, अपना मेहनत करो। कुछ कहना है? हाँ कहो ही ना। यूपी कम से कम यूपी को ध्यान में रखे, कम से कम यूपी टेट तो कराए राज्य सरकार, यूपी टेट तो कराए कम से कम। यूपी के रहने वाले हैं और वो अभ्यर्थी और परीक्षा वाले को बात कर रहे थे। जी अमित। राहुल गांधी जी मिस इंडिया का लिस्ट देखने, अरे आपके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देख लेते और एक श्वेत पत्र निकालिए अपने पूर्वज नेताओं के लिए, और आप बात करते हैं और ये कह रहे थे गरीबी अमित जी एक बात बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, अच्छी डिबेट करते हैं आप, डिबेट का एक स्तर होता है, डिबेट को स्तर तक ही रखें, पूर्वजों तक मत जाएं, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री वाली बात तक तो ठीक, उसके आगे ना जाए। राजनीतिक पूर्व ये अभी कह रहे थे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, एक दलित महिला संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनती है, उनका चीर हरण करने वाले ये बताएंगे कि दलितों का उत्थान कैसे होता है, यह समाजवादी पार्टी बताएगी। और दलितों का, पिछड़ों का 370 लगाकर अधिकार छीना, बंगाल में लगातार दलित महिला का अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी एक बार शब्द नहीं ले पा रही है, ये देंगे न्याय। और रही बात कि ये बात समझ जाइए, आपने कहा कि उसके अंग्रेजों के पहले, अरे महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, उनकी सेना भील थी, वहां जातिवाद नहीं था, जातिवाद 1936 में उसको चरम पे लाया गया। और कहते हैं जातियों के आधार पर, सबसे ज्यादा अगर जातियों के आधार पर किसी का नरसंहार हुआ है तो वो ब्राह्मणों का हुआ है, जाति के कारण हुआ है। हाँ जी, ब्राह्मण बनिया राजपूत का हुआ। नहीं अमित श्रीवास्तव जी रुकिए, मैंने यहाँ, मैं डिबेट को यहाँ तक लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन डिबेट पे बात करेंगे आप, लेकिन हाँ, लेकिन तो हाँ जी, शिवाजी महाराज का राज तिलक कैसे हुआ था ये तो बता दें। शिवाजी महाराज का राज तिलक कैसे हुआ था? कर दिया था क्योंकि वो दलित थे, किसी ने भी राज तिलक करने से मना कर दिया था, दूर से ब्राह्मण ले आया था, तब जाकर उसने पैर से अंगूठे से राज तिलक किया था। खड़े रहो, आराम से। सवाल ये है, जो विमर्श है ये ना, ये विमर्श बहुत दूर तक जाएगा, और ये सिर्फ शुरुआत भर है, ये शुरुआत भर है अमित, ये शुरुआत भर है, अभी और इसमें बहुत सारा। आज समाजवादी पार्टी बोल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, समाजवादी पार्टी बोल रही थी, बहन मायावती जी का वो कांड भूल गए आप? अभी बीजेपी के 2 दिन पहले इन्हीं के विधायक गाली दे रहे थे उनको। आप तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पहले आकर के उनका पक्ष किया कि आप पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे गाली दे सकते हैं। इन्होंने क्या कार्रवाई की? देखिए, बहन मायावती ने FIR जो कराया था, वोटिंग बता रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमले किए और मेरे अस्मिता को भी लेने का प्रयास किया। उसको बताया किसने? भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी नेता ने उन पर अपने प्राणों को न्यौछावर करके बताया। बहन मायावती ने जीवन भर उनको भाई माना। मैं मानता हूं कि समाज में विकृतियां रही हैं, लेकिन उस विकृति को छेनी हथौड़ी लेकर हम हजारों साल की संस्कृति पे हमला कर दें, यह भी मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 4 करोड़ महिलाओं का घर बनाते हैं, 3 करोड़ महिलाओं को नया लाते हैं, लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। राहुल गांधी तो सिर्फ अपनी बहन को वायनाड की सीट दिलाते हैं। दूसरी बात जो बात कर रहे थे अशोक पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे थे, 274 कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए, अभी तक कितने बनाए? 274। ओबीसी कितने परसेंट बनाए? 12%। एससी कितने बनाए? 4%। एसटी कितने बनाए? 1.5%। वहां नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस के अध्यक्ष कितने हुए? अभी तक 33। 7 ही ओबीसी हुए, वहां नहीं दिख रहा है। आज देश के एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है,
दलित का बेटा राष्ट्रपति बनता है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, तो पीड़ा हो रही है राहुल गांधी की। जी जी, अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री जब घर छोड़ करके जाते हैं तब उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है, ये आप करते हैं। और बुआ भतीजे की बात हो रही थी, बुआ ने खुद माफ कर दिया, अब आप बीच में क्यों घुस रहे हैं, ये बताइए मुझे। और दूसरा, बुआ ने खुद कर जोड़ करके माफ कर दिया, आप कहते हैं कि उसके साथ। देखिए अमित महिला बोल रही है, अब महिला बोल रही तो बोलने दीजिए। जी अमित लो नहीं राघवेंद्र जी। और अभी उद्योगपतियों का जो है कर्ज माफ कर दिया जाता है, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है। मैं कहती हूँ कर्ज छोड़ दीजिए, आप उनका सिर्फ ब्याज जो उनका मूल है वो माफ कर दीजिए तो हम मान जाएं आपको। और आप बात करते हैं कंगना रनावत जो है लगातार वो इस तरह की बातें। नहीं, कंगना रनावत इज नॉट इन द कोर्स। नो मैंने उनको भी रोक दिया। कंगना रनावत यहाँ पे कोई उल्लेखनीय मुद्दा नहीं है। मुझे मालूम है मुझे किसानों का दर्द मालूम है। मुझे जी, सबसे पहली बात हुई थी मिस इंडिया की, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अगर पैरेलल प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राजीव गांधी फाउंडेशन के 9 मेंबर हैं, 3 गांधी परिवार के और 6 किसी और जाति के, कोई एससी ओबीसी का नहीं है। पहले आप तो करके दिखाएं, आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, प्रतिभा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, तो मतलब आप ये कह रही है सारी प्रतिभा ऊपर वालों में है, नीचे प्रतिभा नहीं है। 2 साल पहले 2022 में इसी मिस इंडिया उसमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज की बिटिया रिया लेकर आई है, प्रतियोगिता में जीती है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो कास्ट सेंसस की बार बार बात करी जा रही है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज कभी पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं, कभी हलवा सेरेमनी में जाके जाति पूछ रहे हैं, कभी मिस इंडिया की जाति पूछ रहे हैं, अपनी जाति बताने में थोड़ा सा स्पेस दे दिया। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? आसाम सिलचर डिस्ट्रिक्ट से। आसाम से? हाँ। क्या नाम हो गया सर? मनोज कुमार कानू। मनोज कुमार कानू, कुछ कहना है? हमें बस इतना ही कहना है, हमारे आसाम में 2010 तक कानू समाज का ओबीसी लिस्ट में था, लेकिन अभी नहीं है। बड़े दुख के साथ ये बात बोलना। कानून ओबीसी लिस्ट में नहीं है? अभी नहीं है। हाँ। पहले था, 2010 में 10 तक था। हाँ। अब होना चाहिए। अभी जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी सर राजीव शर्मा जी, बड़ा आनंद ले रहे थे दूर से। सर दूर से आनंद लिया जाता, पास से तो फिर आपको पता कि। हाँ जी ठीक है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली द्वारका सर। दिल्ली द्वारका जी, क्या काम करते हैं सर? सर नेशनल सेल्स मैनेजर था प्राइवेट कंपनी में, अब रिटायर हो गए हैं सर। बहुत अच्छी बात है, रिटायर की जिंदगी जी रहे हैं। बताइए कुछ मुद्दे पे आपका टिक। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आरक्षण किस लिए होना चाहिए? जो लोग क्वालिफाइड है उनको जगह मिलनी चाहिए, जो पढ़ा लिखा है वो आगे। आपने सदियों से दबाया, कुचला, हाशिए पे दिया, किनारे लगा दिया। सर एक बात बताइए, जो आदमी क्वालिफाइड ही नहीं है, दूसरी फेल है, उसको आप बड़ी पोस्ट पे कैसे भेजा? भाई वो ये तर्क देते हैं कि आप छुआछूत है, आप बैठते नहीं हैं, कहते हैं घोड़े पे नहीं चढ़ सकते आप। तो आप जब ये स्थिति लाते हैं। सर मैं तो जॉब्स की बात कर रहा हूँ ना। अरे उसके अंदर तो शर्मा जी मुझे इंसाफ की बात कहने दीजिए। आरक्षण लाया इसीलिए गया कि समाज में एक रास्ता, एक समानता बने, इसलिए क्या आप घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे? इसमें क्या जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिनको मतलब दूसरी पास है या चौथी फेल हैं, उनको आप आगे कैसे ले आएंगे? आफ्टर ऑल ऊपर की पोस्ट पे जो बैठा हुआ है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार के जो बड़ी। शर्मा जी आपके बच्चे तो अच्छी जगह कोचिंग कॉलेज में ट्यूशन पढ़ लेते हैं। सर वो हम मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करके जाते हैं। सर थाली में परोस कर तो आपने भी उनको नहीं दिया है। जी मैं आया एक मिनट जी। कांग्रेस न जी उपाध्याय जी, छुआछूत की बात हो रही है। मैं अगर आज कहीं रोड पर खाना खाता हूँ ना, तो मैं नहीं पूछता भैया तुम्हारी जाति क्या है। आगे आओ। कितना परिवर्तन हो गया है इस देश में? क्या कितना परिवर्तन हुआ है? फर्क पड़ गया है। जोर से बोलो। इतना परिवर्तन हुआ है कि आज मैं किसी रेडी पटरी पर खाना खाता हूँ, ट्रेन में किसी से पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, क्योंकि तुम मजदूर हो गए हो। अब तुम समझे ही नहीं। तुम अब एक मिनट आ रहा हूं। तुम अब मजदूर हो चुके हो असली मायने में। अब आगे बोलो। और मैं ये कहना चाहता हूं,
मेरे देश को देखो तोड़ने की क्या राजनीति हो रही है। दलित की बेटी, शर्मा जी, दलित की बेटी को मिस इंडिया की बात करने वाले, अरे पहले मेरी दलित के बेटी के इज्जत को तो बचा लो। जो आज वहां अयोध्या में उस बेटी को नोच नोच करके दलित की बेटी को खाया गया और राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका नाम मोईद खान था, इसलिए राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट नहीं किया। यह दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हमें जाति के नाम पर ऐसे कुर्सी के लिए तोड़ रहे हैं। ये अंग्रेजों के, मैं आज भी कह रहा हूँ। प्रतीक जी, जब ये बात कर रहे हैं ना तो मुझे अपनी राष्ट्रपति याद आ रही है। माननीय देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी को संसद में नहीं बुलाया गया था। वो आदिवासी महिला आज भी वो याद, और आपने विरोध किया था। बिल्कुल इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि वो संसद के अंदर आए, उनके हाथ से शिलान्यासन हो। नई संसद के समय नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति के खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इनको, हमारे यहाँ से बोलो प्लेयर लेकर गए। वो चाहते नहीं थे कि राष्ट्रपति बने। कितनी बकार है कांग्रेस। मैं एक बात कहता हूं, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो किसी ने ये पता कि सर मैं आ गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, सुन लीजिए। नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका तो किसी ने ये कोशिश करी थी पता करने की कि ये नीरज जी पंडित जी थे या ठाकुर जी, या ये कोशिश कर रहे थे कि ये 93 से आगे चला जाए। कोशिश 93 से आगे चले जाने की थी या ये पता करने की थी कि भाला कौन फेंक रहा है? हाँ जी, 93 से आगे जाने की, 93 से आगे फेंकने की। लेकिन सवाल यह भी है कि नीरज जैसे और भी होंगे बहुत सारे लोग, और उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मौका मिलने का तरीका क्या होना चाहिए कि वही जिनका बेटा से बेटा से बेटा से दादा को मिलता चला है उन्हीं को मिले या औरों को भी मिले? हैं? जोर से बोलिए। हाँ जी, रुको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100% लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। 100% लोगों को? तो सर कोई फॉर्मूला बताइए, बहुत सारी सरकारें परेशान है। मेरे पास फार्मूला है सर। कहां से आना हुआ? मैं ग्रेटर नोएडा स्पेशली आया हूँ आपसे बात करने। जी बोलिए सर। 2 मिनट देनी पड़ेगी। हाँ जी बोलिए। फार्मूला ये है कि नेचर ने सब कुछ फ्री दिया है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है फ्री में। पैसा, शर्मा जी दिक्कत यही है कि बोलते ज्यादा हैं। पैसा सिर्फ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है। जो हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग अंडर प्रिविलेज हैं, चाहे उसमें SC ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सभी की फैमिली में 2-2 जनों को, यानी 12 करोड़ लोगों को इंस्टेंटेनियस जॉब दिया जा सकता है। ऐसे 5 प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया जाता है। इसका पूरा मॉडल एक्सप्लेन करने में 15 मिनट चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 0 है, 0। जैसे 5 तो बता दीजिए कौन से? 5 प्रोजेक्ट ये हैं कि 600 नए शहर बनने चाहिए। हर जिले के बगल में नया जिला। 25 किलोमीटर जमीन चाहिएगी एक शहर को। 12,500 15,000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात है। जी मैं आया। जी नीति, आपने तो 1 मिनट में राहुल गांधी को करे, आपने कहा कि बेटे का बेटा बेटा का बेटा नहीं बनना चाहिए। आपने तो राहुल गांधी पे सवाल उठा दिया। अरे यही तो सवाल है कि एक व्यक्ति, अरे तो भाई 1 लाख कह रहे हैं लोगों को चाहिए राजनीति में, तो जाओ। नहीं, एक व्यक्ति जब चाय वाला से बनके प्रधानमंत्री बन गया तब इनको याद आई जाति, जिन्होंने अब तक पीढ़ियों को सत्ता दी, आज कह रहे हैं पीढ़िए की बात। यही तो दर्द है लोकतंत्र का कि अरे हम इतने कुछ कर लिए, अमेरिका से लेके ब्रिटेन घूम लिए, लेकिन रह गए 99 पर। तो ढूंढ के लाओ है तुम्हारी जाति क्या है। जिस दिन अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया तुम्हारी जाति क्या है तो लग गए रोने। अब यह सवाल पूछा ही जाएगा। अब हमारी तुम्हारी सबकी। कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? डेहरी ऑन सोन एक जगह है वही। हाँ, अरे डेहरी ऑन सोन को नहीं जानता तो कुर्ता और पैजामा और उसका कलफ ये बता रहा है कि राजनीति का कोई आदमी खड़ा है। कहां से आना हुआ बताए, परिचय दीजिए अपना पूरा। बिहार से ही हूँ। हाँ वो तो मुझे पता चल गया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अब देखो इसके लिए तो कोई जरूरत प्रमाण पत्र की नहीं है, तुम भी सीखना चाहो सीख सकते हो, बता देंगे, बस चश्मा उतारना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल सुनूंगा तुम्हारी बात। अब पहले कौन बोला था पटेल जी की देहावसान हो गया तो कौन बोला था पटेल? आप बोले थे पटेल वाली बात, पढ़ के आया करिए। एक मिनट पहले मैं देखो मेरी पहले रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है साहब? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी बोलिए। और हरियाणा से हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा है, बोलिए। और गुड़गांव के नज़दीक। मेरा बोलने का मतलब ये है
कि जितनी भी पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, दलितों को या गरीब किसी भी जाति का है, वो उसको केवल एक अपनी फसल माना है, वोटर, ओनली वोटर। आप लोगों को मैं एक आपके चैनल से माध्यम से बताता हूं कि देश के अंदर अधिकतर दो पार्टियों ने राज किया है, कांग्रेस और बीजेपी। जो दलित और गरीब लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने आज तक किसी को प्रमोट किया है कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ये रहेगा। यानी कि जाति की अगर बात करती है, गरीब की अगर बात करती है। रही बात ये, अभी इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, देश के अंदर अगर शिक्षा को लेकर अगर देश की कोई भी पार्टी राज करे, कोई दिक्कत नहीं है। राज हमारा देश जो है, एक सेकंड, वो हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है, केवल शिक्षा से ही आप ऊपर लेवल पे जा सकते हो, जहां से आपको मुकाबला देश से मुकाबला नहीं करना। हमें मुकाबला अगर करना है तो देश से आगे चल के करना। शिक्षा जी, एक सेकंड, मैं आ रहा एक सेकंड, मिल जाएगा सेकंड। तो सही, अरे वीर जी मिल जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। मेरा ये कहना है कि आप आरक्षण की सबकी बात करते हैं, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि अगर इस देश में महिला वोटर पेंशन लागू हो जाए तो शायद सब जो कह रहे हैं ना भुखमरी के दौर में गुजर रहे हैं, इस देश में दलित पिछड़े अलग हैं, उनसे भी पिछड़ी महिलाएं हैं। आपको पता होगा मोदी जी ने कहा था कोरोना में 20 लाख करोड़ दे रहा हूं। 20 लाख करोड़ जो दे रहे हैं 100% होता है 200 लाख करोड़, और 100 करोड़ से कम जनसंख्या है, 40 करोड़ से कम औरतें हैं। अगर इनको 8,000 रुपए महीना दे दिया जाए तो इस देश में गरीबी भूखमरी अपने आप खत्म हो जाए। जो दलाली में जा रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं आप? मैं 5 बार चुनाव लड़ा, लोकसभा नई दिल्ली से। ऐसा करिए, सुनिए, एक मिनट रुकिए, वोटर पेंशन कानून, एक मिनट रुकिए, 5 बार चुनाव लड़े जी। क्या नाम है आपका? नरेश चंद्र। नरेश चंद्र, एक काम करिए, ब्रेक में मुझसे मिलिए, छठा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, काम बताऊंगा क्या करना है। बात आज शुरू हुई थी आरक्षण को लेकर, राहुल गांधी की एक बयान से कि मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें मुझे ओबीसी, एससी या एसटी की मिस इंडिया नहीं दिखी। वहां से बातचीत शुरू हुई थी, सामाजिक दायरे और उसको बड़ा आकार देना और उसमें तमाम सारे लोगों को शरीक होना, और यही उसी की विमर्श और उसी की बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया था। और जब मैंने डिबेट शुरू की तो मैंने एक बात जरूर कही कि आज के शो में आपको अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे, उसको मन तक ही रखिए, क्योंकि हम सारे लोग हैं और हमारे सारे आप लोगों के पूर्वज हैं जो भी कुछ फैसले भविष्य में या पूर्व में हुए होंगे। इससे उसको अपने मन तक रखिए और विमर्श करिए और सोचिए हम कहां खड़े हो, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस पर बातचीत थी, कोई ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने की। जी, बसोर जाति के आज हमारे साथ कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि मैं एससी का हूं लेकिन अभी तक वंचित हूं, हमारी जाति को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब वो आज के संदर्भ में जुड़ गया। जी, एक जना बोलना चाहेगा, कोई भी जो बोलेगा। जी, यही गड़बड़ होता है, बस समझे क्या होता है। जब आप लोग आते हैं आगे ना, तो किसी एक हाथ पकड़ के ऊपर करते हैं। आप बोलिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बोले। जी, हमें 20 सालों से हम दिल्ली के सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी हम बसोर समाज से एससी के अनुसूचित जाति 16 राज्यों में हमारा रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली के अनुसूचित जाति में नहीं है, जो भारत की राजधानी 16 राज्यों में है, लेकिन जो देश की राजधानी है उसमें हमारा अधिकार नहीं है। बसोर जाति का जी 5 लाख से ज्यादा। जी जनाब, बीजेपी के नेता हैं, पटना से आए हैं। जी, मैं आ गया। मैं डेहरी ऑन सोन से आया हूँ, जहाँ आज़ादी से पहले चिमनियों से जगमग वो शहर था, लेकिन कांग्रेस के राज में वहाँ सारी कारखाने बंद हो गए। उसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि फैशन शो में उन्हें ओबीसी और दलित महिला नहीं नजर आई है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ देश में और भी बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं जहां पे भी प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन हर जात का होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देश में आज भी ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जिन्होंने सिर्फ टीवी में लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा का दरवाजा देखा है, गेट। अभी तक अपनी आंखों से उन्होंने गेट नहीं देखा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। नो रिप्रेजेंटेशन टिल द डेट, नो रिप्रेजेंटेशन टिल द डेट। जी, पूरे देश में जब रजिस्टर्ड है 16 राज्यों में, भाजपा और कांग्रेस मुझे बताए
ये हमारे साथ मानसिकता कैसी, दोहरी मानसिकता कैसी, जब पूरे देश में हम एससी में आते हैं, दिल्ली जैसी राजधानी में हम रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, लाभ वंचित है। और जहां तक 70 सालों से 78 सालों से लेकर आज तक हमें राजनीति का लाभ भी नहीं मिला। आज तक एमएलसी और जो एक मुख्यमंत्री राज्य के पीछे 10,000 पद होते हैं, मलाईदार पद भी कैसे एमएलसी नहीं बनाएगा जिससे हमारे समाज का भला हो सके। और रही बसोर जाति का आज तक एक भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा राजनीति के अंदर। जी, ये है विमर्श।